इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा बिहार के सभी 9 प्रमंडलों का संपूर्ण परिचय, 38 जिलों की विस्तृत जानकारी, 101 अनुमंडलों की पूरी सूची, प्रमुख प्रखंडों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और 300 प्लस परीक्षा उपयोगी MCQ प्रश्न और उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। वन शॉट कंप्लीट रिवीजन भी आपको वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा BPSC, बिहार पुलिस, SSC और टियर 4 एग्जाम से संबंधित जितने भी आने वाले संभावित प्रश्न भी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे स्टडी विथ एग्जाम टेंशन चैनल पर। तो चलिए हम उपस्थित हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर सबसे पहला जो प्रश्न दिख रहा होगा वो प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रमंडल है। आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन जो है वो 7 प्रमंडल है, आपके पास ऑप्शन है 8 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है या 10 प्रमंडल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। गया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन जो है वो पटना है, गया है, नवादा है या औरंगाबाद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गया प्रमंडल का मुख्यालय गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया प्रमंडल में कितने जिले हैं। गया प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है 4 जिले हैं, आपके पास ऑप्शन है 5 जिले हैं, आपके पास ऑप्शन है 6 जिले हैं या आपके पास ऑप्शन है 7 जिले हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? गया प्रमंडल में 5 जिले हैं और वो 5 जिले आपको जानना चाहिए कि वो 5 जिले कौन कौन हैं, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन सा गया प्रमंडल का जिला है, ठीक है, गया प्रमंडल का जिला आपको पहचानना है तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि गया प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो आपको जहानाबाद आता है, गया आता है, अरवल आता है। इसके अलावा देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आप आसानी से इसको छांट सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए भोजपुर है, दूसरा ऑप्शन गया है, तीसरा ऑप्शन बक्सर है, चौथा ऑप्शन पटना है। तो जाहिर सी बात है कि जो भोजपुर, बक्सर, पटना ये सभी पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, जबकि गया जो है वो गया प्रमंडल के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन को छांटना भी सीखिए जिससे कि ऑप्शन आसानी से उत्तर तक पहुंच जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया जिले का मुख्यालय कहाँ है। आपको गया जिले का मुख्यालय पूछ रहा है कि गया जिले का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन कहाँ कहाँ है? गया है, टेकारी है, सिरघाटी है या बोध गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गया जिला का मुख्यालय गया में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया जिले का में कितने अनुमंडल है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है 4 अनुमंडल है, 5 अनुमंडल है, 6 अनुमंडल है या 7 अनुमंडल है। तो गया जिले में कितने अनुमंडल है? तो गया जिले में सही आंसर हो जाएगा 5 अनुमंडल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया कि गया जिले में कौन सा अनुमंडल नहीं है, गया जिले का कौन सा अनुमंडल नहीं है, तो आपके पास ये तो जानकारी होनी चाहिए कि गया जिले में कौन कौन से अनुमंडल है। तो देखिए गया जिले में जो आप ये टेकारी देख रहे हैं ये भी अनुमंडल है गया जिले का, सिरघाटी देख रहे हैं ये भी अनुमंडल है गया जिले का, ठीक है। नीमचक बथानी भी देख रहे हैं ये भी आपका गया जिले का अनुमंडल है। लेकिन जो आप ये बोध गया देख रहे हैं, ठीक है, ये बोध गया जो है वो गया जिले का अनुमंडल नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुमंडल से संबंधित हम शॉर्ट वीडियो भी हमारे आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको भी वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगाबाद जिले का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? औरंगाबाद है, दाऊदनगर है, रफीगंज है या ओबरा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर औरंगाबाद जिले का मुख्यालय औरंगाबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप बिहार पर पकड़ मजबूत कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगाबाद जिले में कितने अनुमंडल है।
अब हमने गया जिले में देख लिया था 5 अनुमंडल, उसी तरह से अब औरंगाबाद जिले की बात कर लेते हैं। औरंगाबाद जिले में कितने अनुमंडल है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 1 अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है या 4 अनुमंडल है? तो सही आंसर हो जाएगा 2 अनुमंडल है। ठीक है, 2 अनुमंडल जो है वो औरंगाबाद जिले में पड़ता है। अब देखिए, अब जो जिस 2 अनुमंडल की बात करते हैं उसमें से 1 अनुमंडल आपके पास यहां दिखेगा। देखिए, आपसे पूछा कि दाऊदनगर किस जिले का अनुमंडल है। ठीक है, दाऊदनगर किस जिले का अनुमंडल है? आपके पास देखिए ऑप्शन गया जिले का है, नवादा जिले का है, औरंगाबाद जिले का है या अरवल जिले का है। तो दाऊदनगर क्या होगा? दाऊदनगर सही आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद जिले का ये अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि नवादा जिले का मुख्यालय कहाँ है। आपके पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है, हिसुआ है, नवादा है, रजौली है या वारसिलीगंज है। ठीक है, तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा? नवादा का जिले का मुख्यालय नवादा में ही स्थित है। ज्यादातर जिले का मुख्यालय वहीं स्थित होते हैं, इसलिए अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवादा जिले में कितने अनुमंडल है। अब हम गया जिला का अनुमंडल देख चुके हैं, औरंगाबाद जिले के अनुमंडल देख चुके हैं। अब नवादा जिले में कितने अनुमंडल है उस पर बात करते हैं। आपके पास ऑप्शन है 1 अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है या 4 अनुमंडल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अनुमंडल होगा। नवादा जिले में 2 अनुमंडल है। अब देखिए वही अनुमंडल की बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा रजौली किस जिले का अनुमंडल है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है गया, नवादा, पटना और औरंगाबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नवादा जो है वो आपका नवादा जिले का ही रजौली अनुमंडल है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पूछा था कि नवादा जिले के कौन कौन सा अनुमंडल है, तो रजौली उसमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जहानाबाद जिले में कितने अनुमंडल है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1 अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है या 4 अनुमंडल है। तो जहानाबाद जिले में क्या होगा? 1 अनुमंडल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अनुमंडल है। ठीक है, उसी तरह से देखिए अगर आपसे पूछ दिया कि अरवल में कितने अनुमंडल है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 1 अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है या 4 अनुमंडल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ भी एक ही अनुमंडल है, यानी जहानाबाद और अरवल 2 ऐसे जिले हैं जहां एक एक ही अनुमंडल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास आरा है, पटना है, बिहार शरीफ है, बक्सर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं, आपके पास ऑप्शन है 5 जिले हैं, 6 जिले हैं, 7 जिले हैं या 8 जिले हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 6 जिले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 6 जिला कौन कौन है, वो आपका रोहतास है, कैमूर भभुआ है, बक्सर है, आरा है, आरा या भोजपुर आप जिसको कह सकते हैं, नालंदा है, बाढ़ है। ये सभी जो है वो पटना के ही अंतर्गत आने वाले जिले हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा प्रमंडल पटना जिले में नहीं है। निम्न में कौन सा पटना प्रमंडल का जिला नहीं है, यानी पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है, ये आपको चूज करना है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि क्या नालंदा आता है पटना प्रमंडल के अंतर्गत, क्या भोजपुर आता है, क्या बक्सर आता है, क्या गया आता है। तो देखिए अभी हमने बताया था कि नालंदा भी आता है पटना प्रमंडल के अंतर्गत, भोजपुर भी आता है, बक्सर भी आता है, आरा भी आता है, आपका बाढ़ भी आता है। ठीक है, रोहतास भी आता है, लेकिन आपका जो गया होगा वो नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गया जो है ऐसा है जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, पटना जिले में कितने अनुमंडल है। अब पटना जिले में बात कर लेंगे अनुमंडल के। ठीक है, तो पटना जिले के अनुमंडल की बात कर लेते हैं। तो पटना जिले में ऑप्शन आपके पास है 4 अनुमंडल है, 5 अनुमंडल है, 6 अनुमंडल है या 7 अनुमंडल है। पटना जिले में कितने अनुमंडल है, आपके पास ऑप्शन क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिले में अनुमंडल की संख्या जो है वो आपका 6 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6।
पटना जिले में अनुमंडल की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना सिटी का किस जिले का अनुमंडल है? पटना सिटी किस जिले का अनुमंडल है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है पटना का, नालंदा का, भोजपुर का या बक्सर का। तो पटना सिटी कहाँ पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा पटना का ही ये अनुमंडल है। पटना सिटी जो है वो पटना का ही अनुमंडल है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि पटना सिटी का जो किसका अनुमंडल है? तो पटना का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे कि बाढ़ किस जिले का अनुमंडल है? तो आपके पास ऑप्शन है पटना का अनुमंडल है, भोजपुर का है, गया का है, नालंदा का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ भी आपका पटना जिले का ही अनुमंडल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मसौढ़ी किस जिले का अनुमंडल है? तो मसौढ़ी जो है वो आपके पास ऑप्शन है पटना जिले का अनुमंडल है, नालंदा का है, बक्सर का है, भोजपुर का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिले का ही ये अनुमंडल है। तो आपका पटना सिटी भी देख लिए और मसौढ़ी भी देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए यानी पटना में कौन कौन से अनुमंडल आते हैं? तो पटना सदर आता है, पटना सिटी आता है, दानापुर आता है, बाढ़ आता है, मसौढ़ी आता है और पालीगंज आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे देखिए पिछला क्वेश्चन हमने पूछा था यहाँ कि पटना सिटी पटना जिले में कितने अनुमंडल है? तो पटना जिले में 6 अनुमंडल हमने बताए थे आपको, और वो 6 अनुमंडल कौन कौन हैं उसको भी देख लीजिए। तो पहला जो है अनुमंडल आपका पटना सदर है। कहाँ है आपका? पटना सदर। ठीक है, दूसरा अनुमंडल जो है वो पटना सिटी। ठीक है, तीसरा अनुमंडल जो है वो आपका दानापुर है। कहाँ है? दानापुर तीसरा अनुमंडल होगा। चौथा अनुमंडल जो है वो आपका बाढ़ है। ठीक है, बाढ़ जो है चौथा अनुमंडल होगा। पांचवा अनुमंडल जो है मसौढ़ी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मसौढ़ी जो है पांचवा अनुमंडल है। और छठा अनुमंडल जो है वो आपका पालीगंज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी इस तरह से 6 अनुमंडल आते हैं पटना जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, उसी क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था पाली किस जिले के अनुमंडल है? तो आपके पास अभी हमने बताया था कि पाली जो है वो किस जिले का अनुमंडल है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है? पटना का है, गया का है, भोजपुर का है, रोहतास का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पाली जो है पटना जिले का ही एक अनुमंडल है। तो पटना जिले में 6 अनुमंडल हमने बताए आपको, पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन राजगीर है, बिहार शरीफ है, हिल्सा है या इस्लामपुर है। तो सही आंसर क्या होगा? नालंदा जिले का मुख्यालय जो है आपको बिहार शरीफ में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि नालंदा जिले में कितने अनुमंडल है? नालंदा जिले में कितने अनुमंडल है? ठीक है, तो नालंदा जिले में आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 2 अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है, 5 अनुमंडल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा जिले में 3 अनुमंडल है। वो 3 अनुमंडल कौन कौन होंगे? तो एक होगा आपका बिहार शरीफ। क्या कौन होगा? बिहार शरीफ पहला हो गया। दूसरा अनुमंडल होगा हिल्सा जो है दूसरा अनुमंडल है। और तीसरा जो है आपका राजगीर है। ये 3 अनुमंडल है नालंदा जिले में। ठीक है, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया अभी कि हिल्सा किस जिले का अनुमंडल है? तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये पटना जिले का है कि नालंदा जिले का है कि गया जिले का है कि भोजपुर जिले का है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा जिले का। नालंदा जिले के अंतर्गत 3 अनुमंडल हमने बताए, एक बिहार शरीफ, एक हिल्सा और तीसरा जो है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि राजगीर किस जिले का अनुमंडल है, तो राजगीर भी नालंदा जिले का ही अनुमंडल होगा, क्योंकि अभी हमने ऑप्शन बताया था। तो गया का है कि नालंदा का है कि पटना का है कि भोजपुर का है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा का ही और राजगीर जो है अनुमंडल है। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछ दिया, ठीक है, कि भोजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो भोजपुर जिले का मुख्यालय आपके पास ऑप्शन है बक्सर, आपके पास ऑप्शन है आरा, सासाराम या पटना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। भोजपुर जिले का मुख्यालय जो है वो आरा में स्थित है। ठीक है, अब आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि भोजपुर जिले के मुख्यालय में कितने अनुमंडल है। तो भोजपुर जिले के जो मुख्यालय है उसमें कितने अनुमंडल है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आपके पास ऑप्शन है 2, आपके पास ऑप्शन है 3, आपके पास ऑप्शन है 4, आपके पास ऑप्शन है 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो है अनुमंडल आते हैं भोजपुर के अंदर। और कौन कौन अनुमंडल आता है, तो पहला अनुमंडल आता है आरा, भोजपुर के अंतर्गत पहला अनुमंडल आता है आरा। दूसरा अनुमंडल आता है जगदीशपुर, जगदीशपुर ये आरा से 20-25 किलोमीटर दूर है। और एक और अनुमंडल आता है, इसका नाम है पियरो। ठीक है, पीरो लिखा हुआ था लेकिन पियरो जो है लोग इसको बुलाते हैं। तो 3 अनुमंडल आते हैं, आरा, जगदीशपुर और पियरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ दिया क्या कि पियरो किस जिले का अनुमंडल है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। आपके पास ऑप्शन है भोजपुर का, रोहतास का, बक्सर का, पटना का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भोजपुर का ही ये अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया था कि जगदीशपुर किस जिले का अनुमंडल है, तो आप आसानी से बता पाएंगे क्योंकि ये भी जो है वो भोजपुर जिले का ही अनुमंडल है कि पटना का है कि गया का है कि बक्सर का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भोजपुर जो है, जगदीशपुर जो है वो भोजपुर का ही अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा कि बक्सर जिले का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो बक्सर जिले का मुख्यालय आपके पास डुमरांव है कि बक्सर है कि आरा है या भभुआ है। ठीक है, तो बक्सर जिले का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बक्सर। बक्सर जिले का मुख्यालय कहाँ होगा, तो बक्सर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि बक्सर जिले में कितने अनुमंडल है, आपके पास ऑप्शन जो है वो 1 है, आपके पास ऑप्शन 2 है, 3 है या 4 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 अनुमंडल होंगे। और वो कौन कौन से होगा, तो एक हो जाएगा आपका बक्सर और दूसरा जो हो जाएगा वो आपका डुमरांव। ठीक है, ये जो है वो 2 अनुमंडल है जो बक्सर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या क्वेश्चन पूछा कि डुमरांव जो है वो किस जिले का अनुमंडल है। आपके पास ऑप्शन जो क्या क्या है, वो भोजपुर है, बक्सर है, पटना है, कैमूर है। तो डुमरांव किस जिले का हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा बक्सर का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जो रोहतास जिले का मुख्यालय कहाँ होगा। रोहतास जिले का जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा, आपके पास ऑप्शन जो है डिहरी है कि सासाराम है कि विक्रमगंज है कि नोखा है। तो रोहतास जिले के मुख्यालय जो है आपको कहाँ पड़ता है, तो सासाराम पड़ता है। ठीक है, एक एक जिले की बात कर लेते हैं हम। तो रोहतास जिले में पूछे दिया कि कितने अनुमंडल है, तो आपके पास ऑप्शन है कि 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है या 5 अनुमंडल है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो होगा वो 3 अनुमंडल है। और वो अनुमंडल कौन कौन है, तो एक है आपका सासाराम, पहला जो अनुमंडल है वो है एक सासाराम। दूसरा जो अनुमंडल है वो है विक्रमगंज, क्या नाम है, विक्रमगंज। ठीक है, और तीसरा अनुमंडल जो है वो आपका है डिहरी। डिहरी जो है वो तीसरा अनुमंडल है, डिहरी ऑन सोन बोलते हैं इसको। ये 3 अनुमंडल जो है रोहतास जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। ठीक है, अब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, आसानी से आप लिख पाएंगे डिहरी किस जिले का अनुमंडल है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि क्योंकि ये जो है रोहतास जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था कि ये रोहतास जिले का है कि गया का है कि औरंगाबाद का है कि पटना का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास का ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि विक्रमगंज किस जिले का अनुमंडल है,
तो विक्रम आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, रोहतास का है, भोजपुर का है, पटना का है या बक्सर का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्रमगंज जो है रोहतास का ही अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कैमूर जिले का मुख्यालय कहाँ है। कैमूर जिले का मुख्यालय कहाँ है, आपके पास ऑप्शन है मोहनिया है, भभुआ है, सासाराम है, बक्सर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भभुआ जो है कैमूर जिले का मुख्यालय है। अब देखिए, अगर कैमूर जिले में अनुमंडल पूछ देगा कि कैमूर जिले में अनुमंडल कितने हैं, आपके पास ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। कौन कौन है, एक है आपका भभुआ, पहला जो अनुमंडल है वो आपका नाम है भभुआ, ध्यान रखिएगा। और दूसरा अनुमंडल है मोहनिया, दूसरा अनुमंडल क्या है, मोहनिया, भभुआ मोहनिया। ये 2 अनुमंडल जो है वो कैमूर जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ ही दिया कि मोहनिया किस जिले का अनुमंडल है, तो आप आसानी से बता पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर जो है वो कैमूर जिले के अंतर्गत जो है मोहनिया अनुमंडल आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपसे पूछ दिया कि मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, आपके पास ऑप्शन क्या है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर है। तो सही आंसर क्या होगा, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पूछ दिया कि मुंगेर प्रमंडल के में कितने जिले हैं, आपके पास ऑप्शन है 5 जिले हैं, 6 जिले हैं, 7 जिले हैं, 8 जिले हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 जिला है। और वो 6 जिला कौन कौन है उसको भी हम अगर आप चाहें तो मैं बता दूंगा। तो पहला जिला होगा मुंगेर, मुंगेर, दूसरा जिला है बेगूसराय, बेगूसराय, इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जिला जो होगा वो शेखपुरा, शेखपुरा, ठीक है, 3 जिले हो गए। चौथा जिला होगा लखीसराय, ठीक है, लखीसराय, इसको भी ध्यान रखिएगा, लखीसराय। और 5वां जिला जो है वो आपका जमुई, जमुई, ठीक है, जमुई। और 6ठा जो जिला होगा वो आपका है खगड़िया, खगड़िया। तो इस तरह से आपने देखा कि मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और खगड़िया ये मुंगेर प्रमंडल के आने वाले अंतर्गत जिले हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि मुंगेर जिले में कितने अनुमंडल आते हैं, ठीक है, तो मुंगेर जिले में के अंतर्गत कितने अनुमंडल है उसको भी हम देख लेते हैं। तो मुंगेर जिले के अंतर्गत जो है आपके पास ऑप्शन है 2 अनुमंडल आते हैं, 3 अनुमंडल आते हैं, 4 अनुमंडल आते हैं या 5 अनुमंडल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 अनुमंडल आते हैं। कौन कौन आता है, तो एक आता है मुंगेर सदर, क्या नाम है, मुंगेर सदर, ठीक है। दूसरा है खड़गपुर, खड़गपुर, ठीक है। और तीसरा अनुमंडल है तारापुर, तारापुर। तो खड़गपुर, तारापुर और मुंगेर सदर ये तीनों अनुमंडल मुंगेर जिले के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे देखिए पूछ दिया क्वेश्चन कि खड़गपुर के जिले का अनुमंडल है, तो आपके पास ऑप्शन मुंगेर है, बेगूसराय, खगड़िया है, जमुई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछ दिया कि तारापुर किस जिले का अनुमंडल है, तो ये भी आप बता पाएंगे क्योंकि मुंगेर, भागलपुर, बांका, लखीसराय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर का ही तारापुर भी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत 3 आते हैं, एक मुंगेर सदर, खड़गपुर और तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया कि बेगूसराय के जिले के अंतर्गत कितने अंडल बने हैं, ठीक है, तो बेगूसराय आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन जो है वो आपका 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो बेगूसराय के अंतर्गत जो है वो 4 अनुमंडल आते हैं। कितने अनुमंडल आते हैं, 4 अनुमंडल। कौन कौन है, तो पहला जो होगा वो आपका बेगूसराय हो गया, बेगूसराय, ठीक है। दूसरा अनुमंडल हो गया तेघड़ा, तेघड़ा, तेघड़ा हो गया। तीसरा जो है बलियारी, बलियारी, ठीक है। और चौथा जो है मझौल, मझौल, मझौल है, ठीक है। और एक और ऑप्शन आता है वो है आपका बखरी, ठीक है। यानी आप सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। इसको
ध्यान से रखिएगा। हाँ, बेगूसराय जिले के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं? तो 5 अनुमंडल है। एक बेगूसराय है, तेघड़ा है, बलिया है, मझौल है, बखरी है। ठीक है, इस तरह से 5 अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, आपसे पूछ दिया कि तेघड़ा किस जिले का अनुमंडल है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? बेगूसराय है, मुंगेर है, समस्तीपुर है, खगड़िया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा कि बलिहारी किस जिले का अनुमंडल है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पटना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मझौल किस जिले का अनुमंडल है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय। मंझौल भी जो है आपका बेगूसराय का ही अनुमंडल है। इस तरह से हम 50 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे जो के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। हम आगे के वीडियो में इससे रिलेटेड आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।